हिंदुत्व पर संघ बनाम साधु संतों की। मंदिर मस्जिद पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान साधु संतों का पारा चढ़ा हुआ है। देश भर में भागवत की टिप्पणी के खिलाफ साधु संतों ने मोर्चा खोल दिया है। साधु संत समाज का दावा यही है कि भागवत ने जो कहा वो गलत कहा। आखिर हिंदुत्व की लाइन पर संघ और साधु संत क्यों बढ़ गए हैं? संघ प्रमुख के खिलाफ क्यों साधु संतों ने धर्म युद्ध का ऐलान कर दिया है? ये रिपोर्ट। क्या मंदिर मस्जिद पर फंस गए भागवत? क्या सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर बवाल है? मोहन भागवत पर साधु संतों का निशाना। संघ का हिंदुत्व बनाम साधु संतों का हिंदुत्व। विवाद मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स पर भागवत के बयान से शुरू हुआ। अब यही विवाद सीधे हिंदुत्व की विचारधारा पर संघ बनाम साधु संतों में बदल गया। ये पहली बार है जब संघ और देश के बड़े बड़े साधु संत आमने सामने आ गए। ये पहली बार है जब संघ प्रमुख के खिलाफ साधु संत मुखर होकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। संघ प्रमुख पर निजी हमलों का दौर जारी है। दावा यही है कि हिंदुत्व के मुद्दों को उठाने का एकाधिकार आरएसएस के पास नहीं। अगर हिंदुओं के धर्म से जुड़ा कोई मुद्दा है तो धार्मिक मामलों पर आरएसएस की नहीं बल्कि साधु संत समाज की चलेगी। मोहन भागवत जी का ये बयान बिल्कुल निंदनीय है। मैं उसकी समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि जो भी माननीय कोर्ट का आदेश हो रहा है, सर्वे का आदेश हो रहा है, माननीय कोर्ट कर रहा है, तो मोहन भागवत जी कोर्ट से ऊपर नहीं न हो गए हैं। तो और उनको किसने अधिकार दिया है? तो आज आपको समस्या क्यों हो रही? अरे आप आरएसएस प्रमुख हैं, आप खड़े नहीं हो सकते हिंदुत्व के साथ, तो आप कह दो कि हम हिंदुत्व की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप दूसरों को क्यों नहीं उठने दे रहे हैं? मैं माननीय मोहन भागवत जी से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि महोदय आपको भी जागना पड़ेगा, आपको भी कुंभकर्ण के नींद से उठना पड़ेगा। मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश पर भागवत के बयान को लेकर साधु संत भड़के हुए हैं। साधु संतों ने मोहन भागवत पर संगीन आरोप लगाए हैं। मोहन भागवत पर टिप्पणी एकदम गलत है। भागवत का बयान हिंदुओं की आस्था पर चोट है। राम मंदिर आंदोलन में सिर्फ संघ की भूमिका नहीं, मंदिरों की खोज को सियासी स्टंट कहना गलत है। मोहन भागवत ने निजी फायदे के लिए बयान दिया। संघ सिर्फ एक संगठन है, हिंदू धर्म का मार्गदर्शक नहीं। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो सच दिखाई दे रहा है, और जो होने वाला है वो भी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार की चाह है, वो नोबेल पुरस्कार ले ले, लेकिन हमारे मठ और मंदिर मस्जिद के रूप में परिवर्तित किए गए वो हमें दे दे। मोहन भागवत ने मस्जिदों के नीचे मंदिरों की तलाश को लेकर जो टिप्पणी की, वही टिप्पणी अब आरएसएस प्रमुख के विरोध की वजह बन गई है। कि वास्तव में हिंदू समाज के जो पथ प्रदर्शक के रूप में संतों को देखा जाता है, या मोहन भागवत जी भी हिंदू समाज का एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में रहते हैं, तो उनको ऐसे बयानों से बचना चाहिए। जिस प्रकार का ये बयान आया है, और इस प्रकार के बयान से एक समाज में एक रोष व्याप्त हुआ है। समाज उन्हें एक हिंदुओं के नेता के रूप में देखते हैं। मोहन भागवत के जिस बयान पर बीजेपी खामोश है, उसी बयान पर देश के तमाम साधु संतों ने आरएसएस प्रमुख के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। दावा यही है कि मस्जिद के नीचे मंदिरों की खोज में कोई दिक्कत नहीं है। आक्रांताओं ने सनातन धर्म पर चोट करते हुए मंदिरों पर मस्जिदें बनाई हैं। ऐसे में हर सनातनी के लिए अपने धार्मिक स्थलों पर दावा ठोकने में बुराई क्या है? चाहे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती हों, तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु राम भद्राचार्य हों,
कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर हों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी हों, राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास हों या फिर साधु संतों की मंडली हो, सभी आरएसएस चीफ मोहन भागवत की टिप्पणी से असहमत हैं। मोहन भागवत के बयान पर साधु संत खुला विरोध कर रहे हैं, लिहाजा बीजेपी के सामने बड़ा धर्म संकट है और अगर साधु संतों का समर्थन किया तो संघ के साथ मतभेद का खतरा है। लिहाजा पूरे विवाद पर बीजेपी ने चुप्पी साध रखी है, लेकिन इसी विवाद पर अब विपक्ष ने आरएसएस और बीजेपी पर हमला बोल दिया है। हाथ जोड़कर मोहन भागवत जी से कहता हूं, जो विधान आप करते हो उससे डट के खड़े रहो। गलत कदम उठाने वाली तुम्हारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो खातो नती यानी खावा दे तो नती, कौन खा रहा है? कौन खा रहा है? इलेक्ट्रल बॉन्ड हमने खाया क्या आपने खाया? ये सारे भ्रष्टाचारियों को जो आप लेके बैठे हो सरकार में, भ्रष्टाचारी है, व्यभिचारी है, चरित्रहीन लोग को मंत्रिमंडल में लेके बैठते हो, तब मोहन भागवत जी से मेरी प्रार्थना है, तब हिम्मत करके बोलो, कान खींच के बताओ, तब लगेगा आपके वक्तव्य में कुछ सामर्थ्य है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो सीधे आरएसएस प्रमुख को चुनौती दे रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि मोहन भागवत की नीति और नियत ठीक है तो मुख्यमंत्री योगी को फोन करके मंदिर मस्जिद पॉलिटिक्स पर सीज फायर करवाएं। वहीं कांग्रेस की माने तो भागवत का बयान एक बड़ा प्रयोग है। तो मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसको दो तरह से देखा जा सकता है। वो योगी जी को कह रहे हैं कि मोदी जी को कह रहे हैं, पहले तो ये भी थोड़ा स्पष्ट हो। क्या वो सरकार को कह रहे हैं कि आपके लोग आपके इशारों पर ये कर रहे हैं, कानून व्यवस्था खराब हो रही है, या वो सिर्फ गुड कॉप बन रहे हैं और सरकार को पूरी छूट, पूरा लाइसेंस दे रहे हैं अराजकता फैलाने के लिए? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बोल दिया 4 हफ्ते के अंदर आपका क्या मत है इस पर वो स्पष्ट कीजिए। देखते हैं सरकार क्या बोलती है। सुरंग खोद कर काम करती है, तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अगले जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं।